ये दुर्गंध आप बंद करिए, हिंदू मुस्लिम वाला जो आप लोग लड़ा के दुर्गंध पैदा कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर का तो कुछ खुद का पता नहीं हो, कौन जिला के हैं, कहाँ का है, कौन टप्पू चलाओ तलंगी मालिक है, कहाँ है। आप उनको साइकिल चोर कह रहे हैं। जो किए हैं तो वो बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा यही है कि आप मुंह से नहीं लड़ रहे हैं, आप हाथ से लड़ रहे हैं, करनी फड़नी सेना को लगा के। योगी जी सन्यासी हैं कि क्या है, कि मठाधीश्वर हैं, कि मठाधीश हैं गोरखपुर के, उन्हीं के फ्लीट में सांड आ रहा है। ये दुर्गंध के ही नाम पे ये हो रहा है। जो लोग गाय जानवर रखे नहीं हो, कभी दरवाजा नहीं खुलता, दरवाजा पीटते हैं। मैंने पीटा था, पीएमओ गया तो पीएमओ के लोग बोले कि यहाँ कोई सुनवाई नहीं होगी, आप प्रधानमंत्री डायरेक्ट मिलिए। तो मैं प्रधानमंत्री डायरेक्ट, योगी जी गोरखपुर मठ जाएंगे, मोदी जी गुजरात जाके। यहाँ लोगों की गाड़ियां नहीं मिल रही हैं और आप जो है भैंस खोजवाने की बात कर रहे हैं। और मैं मोदी जी की कसम खा के कहता हूँ, योगी जी की कसम खा के कहता हूँ, भारत में सबसे बड़ा झूठा यही दोनों लोग हैं। एक अजय फौजी मरता तो 100 अजय फौजी जिंदा होते। एक तरफ बीजेपी 8 साल के कार्यकाल को लेकर जगह जगह पर्चे भी बांट रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सुगंध और दुर्गंध पर अखिलेश यादव घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं बात करें काशी की, यानी प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी की बात करें तो यहाँ पर पोस्टरबाजी भी शुरू हो गई है। अभी हमारे साथ प्रदेश महासचिव अजय फौजी जी मौजूद हैं। बड़ी अच्छी सुगंध आपके बॉडी से आ रही, क्या इत्र वित्र लगाकर आए हैं क्या? नहीं, मैं इत्र लगाता नहीं हूँ, परफ्यूम लगाता नहीं हूँ, लेकिन हमारी सोच और हमारे विचार, हमारा मन अच्छा है, इसलिए आपको खुशबू मेरे मन से अच्छी आती होगी। हम लड़ाने वाले किसी के सोच नहीं रखते हैं, तो इसलिए दुर्गंध टाइप नहीं आ रही होगी। बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि मतलब ये लोग सनातनी मतलब नहीं हैं और दूसरे धर्म के लोग हैं, तो इसलिए सनातन को मतलब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और प्लस गाय हमारी माता होती है, गौरी गणेश की पूजा की जाती, तो ऐसे में कहाँ सुगंध दुर्गंध की राजनीति देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक सबसे बड़ी पुरानी आदत है कि वो रबड़ की तरह खींच के बात करते हैं। दुर्गंध की बात वो गौशाला पे कह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछ रहा हूँ, जितने गौशाला आए हैं, बनाए हैं उन्होंने, गाय बैल मर रहे हैं, इसका आंकड़ा नहीं दे पा रहे हैं, कितने को खिला रहे हैं उसका आंकड़ा नहीं दे पा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी जी की जब फ्लीट निकलती है तो उसके बीच में भी बैल आ जाते हैं, हर जिले में करीब करीब हो जाता है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा था कि ये जो गाय मर रही हैं, बैल सड़क पे मर रहे हैं, आप साला बनाए हुए हैं, ये दुर्गंध आप बंद करिए, हिंदू मुस्लिम वाला जो आप लोग लड़ा के दुर्गंध पैदा कर रहे हैं। हम इत्र कन्नौज में लगाए हुए हैं, इत्र की खुशबू वाले हम लोगों में खुशबू बांटते हैं। वो तो ये कर रहे हैं कि इत्र के नाम पे तमाम भ्रष्टाचार भी हुए। इत्र के नाम पे भ्रष्टाचार तो लोग कर रहे हैं, वो कौन कर रहा है? ये तो जांच किए थे, ये तो सब कुछ किए थे, ईडी का रेड भी, सीबीआई के भी दिखा दिए सब कुछ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी में तो कोई ऐसा फंसने वाला व्यक्ति नहीं मिला, ना फंसा। ओम प्रकाश राजभर भी अलग सा बयान दे रहे हैं आपके लिए। फिर ओम प्रकाश राजभर का तो कुछ खुद का पता नहीं हो, कौन जिला के हैं, कहाँ का है, कौन टप्पू चलाओ तलंगी मालिक है, कहाँ है। वो आज ये नैया वो ये कह रहे हैं कि आप अखिलेश यादव ने धर्म बदल लिया है। क्या चीज़? हम कृष्ण के वंशज धर्म वाले हैं, कृष्ण के वंशज हैं, ग्वाल हैं, कृष्ण के यादव हैं, गौपालक हैं। हम तो पैदाइश भगवान है हमारे गौ के साथ हम लोग रहे हैं, तो वो मेरा धर्म बदलने की बात करेंगे? वो पहले वो तो पता करें कि अपने किस धर्म के हैं वो। लेकिन जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जो चुनाव जब आता है तो कभी टोपी लगा लेते हैं, कभी गेरुआ वस्त्र धारण कर लेते हैं, तो क्या लगता नहीं कि मतलब समाज को देखते हुए या मतलब देश को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जितने बड़े सनातनी हैं, हम जितने बड़े सनातनी हैं, भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं है, ना किसी दल में है। हम पूजा भी करते हैं, मन से करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, मन से जाते हैं, किसी को बुलाने नहीं जाते हैं। तो जहाँ जैसा वस्त्र हो वैसा मैं वो धारण करता हूँ और वैसा पूजा पाठ करते हैं। एक सुब्रत पाठक जी हैं, प्रवक्ता हैं, तो उन्होंने कहा है कि जिनके वंशज और जिनके आदर्श औरंगजेब और बाबर ही हों तो ऐसे करके बयान निकलेंगे ही। वो तो साइकिल चोर सुब्रत पाठक थे, वही थे जो समाजवादी पार्टी का सिंबल है, चुरा। आप उनको साइकिल चोर कह रहे हैं? जो किए हैं तो वो बता रहा हूँ भाई, वो मुकदमा हटा दे, वो अलग बात है, उनका मुकदमा रहा है और पार्टी बदल के आए हुए हैं। एक थाली में खाए छेद की वाला है, जो छेद करने वाला है वो क्या बोलेंगे? उस किस चीज़ के लिए वो क्या बोल सकते हैं? टेढ़ा क्या पूछना चाहते हैं उनके बारे में आप पूछिए। अब बात करें राम जी सुमन को लेकर, जिस तरह से घटनाक्रम घटा, तो ऐसे में आप समाजवादी पार्टी की अगर क्या देखेंगे? अकबर बाबर की ये सब बात करें, भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है। रोजगार की बात नहीं करेंगे, शिक्षा की बात नहीं करेंगे, अस्पताल की बात नहीं करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करेंगे, किसी चीज़ की। वो बस गड़े हुए मुर्दे उखाड़ते हैं। अकबर बाबर का नहीं, बाबर को लाया कौन?
कौन लाया? इनसे पूछिए, इन्हीं के राजा वंशज हुआ करते थे ना। भारतीय जनता पार्टी में कितने लोग अंग्रेजों से लड़ने गए थे, वो अंग्रेजों के खिलाफ थे, अरे अंग्रेजों के साथ थे, अंग्रेजों के लिए मुखबिरी करते थे। और वो जब लड़ाने की बात, पुरानी बात करेंगे तो हम उसका जवाब देंगे। सुमन जी ने वही कहा था। और भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा यही है कि आप मुंह से नहीं लड़ रहे हैं, आप हाथ से लड़ रहे हैं, करनी फड़नी सेना को लगा के। क्या हुआ उससे? दंगा तो आप करा रहे हैं। हमें आप जवाब ही हमको देना लेना है तो आप सदन में लीजिए ना। दंगा क्यों करा रहे हैं? जेसीबी से ले क्यों, मार तोड़फोड़ क्यों करा रहे हैं? अगर कोई घटना घट जाती तो भारतीय जनता पार्टी अब कह रही है अब जांच करेंगे, जांच बैठाएंगे। हम करनी सेना से हमसे मतलब नहीं है। अब वो करनी सेना वाले खुद कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ने हमको सहयोग किया है कि ये बवाल करो। मायावती का भी एक बयान आया है। मायावती ने भी कहा है कि समाजवादी पार्टी दलित नेताओं को आगे कर कर बदला चुका रही है। समाजवादी पार्टी के बारे में अगर मायावती जी बहन जी बोलती हैं, मैं उनको बड़ा सम्मान कर नाम ले रहा हूं, लेकिन वो आज उसी दलित समाज के बीच में ना जा रही हैं, ना आ रही हैं, ना चुनाव लड़ा रही हैं, ना प्रचार कर रही हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ मिली हुई हैं। क्यों? अब वो डर कौन सा है? आप क्या लग रहा है आपको वो बी टीम के रूप में काम कर रही? 100% वो बी टीम के रूप में काम कर रही हैं। अपने ही भतीजों कभी हटाती है, कभी बनाती, कभी हटाती है, कभी बनाती है। उनके साथ है कौन? आज के एक विधायक भी नहीं उनके साथ, एक सांसद भी है। हम समाजवादी पार्टी की देन थी कि उनके 10 सांसद चुनाव जीत चुके थे, 10 हो गए थे, लेकिन वो बीजेपी के बी टीम के लिए काम कर रही है। लेकिन एक टाइम था कि आपके पार्टी को भी सपोर्ट वो कर रही थी। क्या चीज़? वो इसलिए सपोर्ट कर रही थी कि उनको अपने फायदे की जरूरत थी, और हम जनता के हित के लिए, प्रदेश और देश की जनता के लिए, जनता का काम कराने के लिए हम कहे थे कि साथ में जिसको आना वो मेरे साथ आए और साथ में मिलके काम करे। अब वो काम उनको हमारा नहीं अच्छा लग रहा था। वो 10 सीट जीत गई, उसके बाद वो निकल गई, हट गई, भाग गई। तो अब हम क्या करें? इस समय वो कहाँ है आप खुद पता कर लीजिए। वो बीजेपी के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में जिस तरह से पोस्टरबाजी हुई है, प्रधानमंत्री को समाजवादी पार्टी के लोग जो है कंस मामा के रूप में दिखा रहे हैं, और बीजेपी के लोग जो हैं कृष्ण जो है बदला चुकाएंगे। तो ऐसे इस तरह से पोस्टरबाजी हो रही है। तो हम इस पे जानेंगे आपसे कि जिस तरह से बीजेपी और समाजवादी पार्टी पोस्टरबाजी कर रही है, तो ऐसे में ये राजनीतिक समीकरण कहाँ तक जाएगा? देखिए, पोस्टरबाजी बीजेपी ने शुरुआत अभी किया नहीं, या पहले किया था, बहुत कटो मरो ये वाला शुरुआत किया था, वो बंद हो गया। अभी जो समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्टर लगा हुआ है, उसमें कृष्ण भगवान के रूप में श्री अखिलेश यादव जी को बनाया गया है। और ये मामा जो कह रहे हैं, ये आप मोदी जी को समझ लीजिए, योगी जी को समझ लीजिए, तड़ीपार कोई शाहवा है उनको किसी को समझ लीजिए। हिटलर तानाशाहियों की ये सरकार भारतीय जनता पार्टी है। ये लोग खुद हिटलर तानाशाही हैं। ये दुर्गंध के ही नाम पे ये हो रहा है। जो लोग गाय जानवर रखे नहीं हो कभी, और मन की बात करते हैं कि मैं मन से कि मैं इतनी गाय सेवा, गौ सेवा कर रहा हूँ। हम गौ पालक हैं। हम कौन कौन नस्ल रखते हैं ये हमको पता है। हम साहिवाल भी रखते हैं, देसी भी रखते हैं, गिर भी रखते हैं, जर्सी भी रखते हैं, चूरा भी खिलाते हैं, कड़ुआ खरी भी खिलाते हैं, भूसा भी खिलाते हैं, पुआल का। हमको पता है। इसी चीज़ का हमने जवाब दिया है पोस्टर के माध्यम से कि आप कंस मामा के रूप में काम कर रहे हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आए दिन सांड पे ही ट्वीट करते रहते हैं, तो फिर गाय की बात ही नहीं करते हैं वो तो। क्या चीज़? हमेशा मतलब सांड को लेकर कहीं भी अगर कहीं भीड़ भाड़ में सांड दिखती है तो वो हमेशा ट्वीट कर देते हैं। देखिए, एक पूर्व मुख्यमंत्री है वो, उनके मुख्यमंत्री जब वो थे तो सांड उनके फ्लीट के बीच में नहीं आता था। योगी जी सन्यासी हैं कि क्या हैं, कि मठाधीश्वर हैं, कि मठाधीश हैं गोरखपुर के, उन्हीं के फ्लीट में सांड आ रहा है। काशी विश्वनाथ बाबा के धाम मंदिर में पूजा भक्तों की लाइन में सांड घुस जा रहा है। ये कह रहे हैं कि सांड हमने तो ख़त्म कर दिया। सांड से कितने लोगों की मौत हो रही है, इसलिए वो सांड का नाम ले रहे हैं। क्योंकि आप इसका व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं? आप भी प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में कूद गए थे, तो क्या आप अभी अपने आप को देख रहे हैं क्या? नहीं, देखिए एक चीज़, मैं कूदा क्यों था? मैं शायद आप पत्रकार होंगे, मैं आपके लिए कूदा था, छात्रों के लिए कूदा था, महिलाओं के लिए कूदा था, लोगों की समस्याओं के लिए कूदा था। वो मैं बेल दरवाजा का दबाते दबाते थक गया, दरवाजा नहीं खुलता, दरवाजा पीटते हैं, मैंने पीटा था। पीएमओ गया तो पीएमओ के लोग बोले कि यहाँ कोई सुनवाई नहीं होगी, आप प्रधानमंत्री डायरेक्ट मिलिए। तो मैं प्रधानमंत्री के डायरेक्ट उनकी गाड़ी पे कूद गया था। अब भी मेरी बात पूरी वो माने नहीं है। मैं दोबारा भी कोशिश करूंगा। डर नहीं लगा था आपको? क्या चीज़? मतलब बीच काफिले में कूदना है तो डर नहीं लगा? भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, बिस्मिल खां जैसे, महात्मा गांधी जैसे, बापू जैसे लोग अगर डर गए होते तो आज हम अंग्रेजों के ही गुलाम होते। तो हम डरे नहीं थे। हम देश और प्रदेश की जनता के अधिकार के लिए मोदी से मैं लड़ने गया था। एक अजय फौजी मरता तो 100 अजय फौजी जिंदा होते। बात करें, जैसा कि इन्होंने छात्रों के हितों के लिए बात कही है, तो कल समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि शिवम सोनकर से आकर मिले हैं।
जिस तरह से शिवम सोनकर का एक पिछड़े वर्ग का छात्र देखते हुए, दलित समाज छात्र देखते हुए, बैकवर्ड छात्र देखते हुए समाजवादी पार्टी के तमाम नेता जो है या विपक्ष के जो तमाम जो छोटे मोटे राजनीतिक दल भी हैं वो आके लगातार मिल रहा है, लेकिन शिवम के सपोर्ट में कई छात्र अभी भी नहीं आ रहे। तो ऐसे में कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, शिवम सोनकर पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए धरने पे वो बैठ गया। वो दलित है, हम इसलिए उसके साथ नहीं पहले खड़े हुए, वो एक छात्र है, इसलिए समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी है। अगर शिवम सोनकर सही है तो समाजवादी पार्टी उसके लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी। अगर बीएचयू प्रशासन सही है, बीएचयू सही है, बीएचयू के टीचर सही हैं और शिवम गलत है तो बीएचयू के तरफ हम खड़े हो जाएंगे। इसलिए हम शिवम सोनकर के साथ हैं क्योंकि उसके संग अन्याय हो रहा है। अब बीएचयू प्रशासन इसका जवाब दे दे। सोशल मीडिया पे शिवम सोनकर को लेकर तमाम बातें आ रही कि वो एबीवीपी का छात्र है, बीजेपी के लोगों से मिला हुआ है। ऐसे में जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कुछ कैमरे के पीछे से बयान आ रहे हैं कि मतलब समाजवादी पार्टी के लोग अब बुरे फंस गए। तो इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, शिवम सोनकर एबीवीपी का कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, ये आप भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं, हम भी जो सच्चाई है वो भी जानते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी अच्छाई यही है कि वो किसी के दल देख के उसकी मदद नहीं करता है। वो छात्र है इसलिए हम उसकी मदद कर रहे हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य है तो भी उस भारतीय जनता पार्टी उसके साथ नहीं खड़ी हो रही है, हम उसके साथ खड़े होंगे उसके न्याय दिलाने के लिए। तो देखा, इन्होंने कहा कि शिवम सोनकर को अगर वो छात्र है तो हम लोग उसको न्याय जरूर दिलाएंगे। बात करें अब 2027, अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, करीब साल भर बचे हैं। तो अगर 27 में समाजवादी पार्टी अगर इसी तरह चलेगी जिस तरह से अखिलेश यादव बयान अब दे रहे हैं और बीजेपी के लोग अब काशी में भी तमाम हर जगह पर और करणी सेना भी जो है वो पुतला फूंक रही है, मतलब पुतला फूंकने तक का ये नौबत आ गया है, तो अब 2027 कहाँ जीत पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो सपोर्टर हैं, जो उनके साथी पार्टी वाले हैं, उनकी यही आदत है, वो काम की बात, विकास की बात, छात्रों की बात, शिक्षा की बात, रोजगार की बात, महंगाई की बात नहीं करती है। वो यही अकबर, मुगल, अंग्रेज की बात करते हैं। क्यों मुद्दा उनके पास है तो उसका जवाब नहीं दे सकते हैं। और समाजवादी पार्टी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेके चलती है और 27 में इन्हीं साथ के लोगों के साथ यही लोग सरकार समाजवादी पार्टी की बनाएंगे और योगी जी गोरखपुर मठ जाएंगे, मोदी जी गुजरात जाके दंगा कराने के विचार करें। भारतीय जनता पार्टी आज के समय में ये आ गया है कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान हुआ, आज वो हिंदुस्तान में मुगलिस्तान करने जा रही है। मुस्लिमतान मतलब हिंदुस्तान को भी बांटना चाहती है मुसलमानों का। मुसलमान भी तो भाई अपने हैं। पहले हम इंसान हैं, हिंदू नहीं हैं, मुसलमान नहीं है, सिख नहीं है, ईसाई नहीं है, पहले हम इंसान हैं, भारत के निवासी हैं, हमारा पूरा अधिकार है। ये कौन होते हैं कि बांटो काटो मारो, ये कौन होते हैं? अगर ये आएंगे जवाब देंगे तो हम इनका भी टेढ़ा जवाब देंगे, टिट फॉर टैट जैसे। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप समाज के हित के लिए नहीं अगर काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप बटेंगे और कटेंगे ही। हम समाज के हित में जितना बढ़िया काम करते हैं ये कभी नहीं किए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो लैपटॉप 18-20 लाख बांटे थे। वो ये जाति देख के लैपटॉप नहीं बांटे थे। आप उसका सर्वे निकाल लीजिए, हर जाति के लोगों को मिला था, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हो, स्टूडेंट। बाद में लैपटॉप के लिए भ्रष्टाचार भी दिखाई दिए हैं। लैपटॉप पे कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ था, आप ये पता कर लीजिएगा। बल्कि योगी जी अभी यूनिवर्सिटियों में वो टैबलेट क्या बांट रहे हैं, वो लड़के पा रहे हैं और फेंक दे रहे हैं, कोई काम का नहीं है। ये टैबलेट का बात करें, 100 नंबर 112 नंबर 100 नंबर समाजवादी पार्टी ने चलाया, एम्बुलेंस समाजवादी पार्टी ने 112 कर दिए हैं, लेकिन पहिया, ड्राइवर, गाड़ी, इंजन समाजवादी पार्टी का ही घूम रहा है। 112 खाली ये नाम बदलने काम करते हैं। तो वही 112 जो है आपके ही एक नेता को मतलब भैंस ढूंढने का भी काम करती थी। तो मतलब लगता है कि मतलब पुलिस जो है अब भैंस भी ढूंढेगी? नहीं, हम भैंस ढूंढने के लिए तो हमने मना किया। उस समय वो मिनिस्टर थे, उन्होंने कंप्लेन किया कि मेरी भैंस गायब हो गई है। अब पुलिस प्रशासन FIR करके उसको खोजे, ठीक, उन्होंने कंप्लेन लिखाया क्योंकि कहीं मर गया है कोई और, क्योंकि मुसलमान थे। अब वो 112 100 नंबर से खोजें या प्राइवेट जीप से खोजें या सरकारी गाड़ी से खोजें, ये पुलिस प्रशासन का काम था। हमें तो नहीं, हमने नहीं कहा सरकारी गाड़ी से खोजिए। आप यहाँ लोगों की गाड़ियाँ नहीं मिल रही हैं और आप जो है भैंस खोजवाने की बात कर रहे हैं। हमने कंप्लेन किया था। अब वो किससे खोज रहे, क्यों खोज रहे? भाई कोई भी जानवर गायब हो जाए तो हमने कंप्लेन नहीं करेंगे, क्या हो गया? तो ये सरकार की नहीं, उस समय वहाँ के पुलिस प्रशासन, आज के समय में वही पुलिस
नहीं है, दूसरे पुलिस आ गए हैं, भ्रष्टाचार कितना कर रहे हैं। हर महीने में 2-4 लॉकअप में मारे जा रहे हैं बेगुनाह लोग। इसका जवाब योगी जी क्यों नहीं देते हैं। छात्र कितने, योगी जी अभी आपको मालूम है क्या कहे थे, बेरोजगारों की बात करते हैं, छात्रों की बात, कुंभ मेले में क्या बयान दिए थे कि जो छात्र जाते हैं वहाँ वो मोटरसाइकिल से यात्रियों को ढो के पैसा कमा रहे हैं। ऑटो चलाने वाले का लड़का, गरीब घर का लड़का, किसान का लड़का, मतलब लेबर मजदूर का लड़का वहाँ इलाहाबाद में पढ़ने गया था, कोचिंग की तैयारी करता था, एक टाइम खा के ये उनको छात्रों को ये बदनाम करके वो पैसा कमा रहे हैं। सोच लिए, ये आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान है। अब कितना शिक्षा इनके पास है पता नहीं, और कितना मोदी जी के पास है पता नहीं, लेकिन हैं दोनों लोग हिटलर और तानाशाह। और मैं मोदी जी की कसम खा के कहता हूँ, योगी जी की कसम खा के कहता हूँ, भारत में सबसे बड़ा झूठा यही दोनों लोग हैं। चलिए, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि इसी तरह इत्र की खुशबू आपके बदन से आती रहे। तो देखना यह है कि काशी में अब पोस्टरबाजी कहाँ तक थमती है, चूँकि 2027 अभी कुछ दिनों की देर है। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं अशोक पांडे, धन्यवाद।